my dear students of class 12th, myself Ajay Singh Chauhan, wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start a very important topic of chapter 3 matrix. Yesterday we end till about the multiplication of matrix and the properties with examples. आज हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, their properties with examples. Okay, so now let's start and be concentrate please. So my dear students, mathematics class 12 chapter 3 matrix and this is part 4. जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. टॉपिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स विथ प्रॉपर्टीज, कॉमा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद एग्जांपल एंड इनवर्स मैट्रिक्स इफ टाइम इज लेफ्ट. ओके, सो दिस इज अवर टॉपिक. तो फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. तो आप इसको सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है. आप अपने ब्रेन में एक बात बैठा लीजिए कि ट्रांसपोज होता क्या है. सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, यदि किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो उसके बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हमें होता है वही उसका ट्रांसपोज कहलाता है. बस इतनी सी बात है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में. ठीक, अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा. थोड़ी लैंग्वेज ज़रूरी है, इसलिए वही बात है जो मैंने आपको समझा दिया. मैं क्लास में समझाता हूँ, बिना बुक के समझाता हूँ, बोर्ड पर लिखता नहीं हूँ, तो ऐसे मैं समझा दिया. लेकिन आज ज़रूरी है, वीडियो बन रहा है इसलिए ज़रूरी है. इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, मीन्स ऑर्डर है मैट्रिक्स का, सबका होता है. देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए. उसे ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश. ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पर आपने सेट में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा. और समटाइम ए टी बहुत कम लिखा होता है, मीन्स ऑर्डर चेंज हो जाता है बस केवल. सपोज ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन है, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जो हो जाएगा वो ए जे आई, यहाँ पर आई जे था, ए जे आई एन इंटू एम. बस इतना अंतर होता है ट्रांसपोज में. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखिए. सपोज थोड़ी ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक. फिर बता रहा हूँ मैं आपको, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाती हैं, वर्टिकल कॉलम कहलाते हैं. अब आप देखिए, दो तरीके समझिए आप. देखिए, मैंने इस पूरे कॉलम को इस रो में चेंज कर दिया. देखिए 3√3 और मैंने इस पूरे कॉलम को इस रो में चेंज कर दिया. हो गया ट्रांसपोज. और ऐसे ना समझे तो ऐसे समझिए. देखिए, मैंने इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया 3 5, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया. तो ये हो गया ट्रांसपोज. और देखिए, इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 था, तो इसका ऑर्डर क्या 2 इंटू 3 हो गया, मीन्स एम इंटू एन का एन इंटू एम हो गया. यही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है. आपके अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ. ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, वो आप समझ लीजिए. फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सूटेबल ऑर्डर, जिसका ऑर्डर से एक सूटेबल ऑर्डर हो, हमेशा सूटेबल ऑर्डर में ही क्वेश्चन मिलेगा आपको. ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है हमेशा. ये मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा. अब यदि किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज होता है. थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज. यदि हमने ए मैट्रिक्स था, बी था, उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है. और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ स्टार ला देता हूँ आपके लिए. थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है. आप कहेंगे बी पहले क्यों आया? बी पहले ही आएगा, इसे रिवर्सिबल लॉ कहते हैं. ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ी देर बाद आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा मैं इस चीज़ को. ठीक,
तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन ट्रांसपोज होता यही है कि यदि किसी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेंड होता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल बता रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, कि एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, दोनों प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ। इफ़ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल टू इज अनदर मैट्रिक्स है, वेरीफाई दैट ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यही मैंने पीछे आपको बताई थी, ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है इसलिए मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, हमें फर्स्ट पॉइंट ये प्रूव करना है, यानी फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ से लूँ, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट मुझे प्रूव करना है ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए प्रूव करना है मुझे सपोज। ठीक है साहब, अब मैंने ए लिखा। ए क्या है आप देखिए, एक मैट्रिक्स दिखा हुआ है आपके सामने 3√3 2 4 2 0 ए है। अब ए है तो मैंने इसका ए डैश निकाला। अब मैंने बताया था ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो जब मैंने इसका ए डैश निकाला तो क्या हो गया आपका, ये ए डैश क्या हो गया आप बताइए। ए डैश का हो गया आपका 3 4 जो कॉलम है वो रो में चला गया, यानी ये हो गया आपका 3 4 देन आपका √3 2 देन आपका 2 और 0, ये आपका ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक, अब मैं इसी ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज निकालूँ, अगर मान लो ए डैश का होल डैश निकालूँ, इसका फिर से एक बार इसका ट्रांसपोज कर दूँ, तो वही बात है, मैं वही चीज़ है, ये जो कॉलम है पूरा, ये कॉलम को रो में बदल दूंगा तो क्या आ गया 3 लिखा हुआ है, ये 3√3 2 और ये जो कॉलम है ये फिर से रो में चेंज हो गया तो क्या हो गया 4 2 0। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अगर मैं किसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूँ और किसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ और मैं ये लिख दूँ बाय 1 एंड 2, यहाँ लिख दूँ मैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको दिख रहा होगा कि ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए हो गया है। देखिए ये भी ए लिखा हुआ है और ये भी ए डैश का होल डैश ए लिखा हुआ है बाय 1 एंड 2। तो ये पहली प्रॉपर्टी मैंने आपकी प्रूव कर दी। अब बात रही है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी की। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं थोड़ी जिससे आपको क्लियर हो जाए कि सेकंड प्रॉपर्टी किस तरह से आ रही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी मुझे लाना है, सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार आपके लिए फिर से, वो आपको सिंपल लाना है ए प्लस बी का होल डैश जो होता है वो होता है ए डैश प्लस बी डैश। अब ए प्लस बी का होल डैश है, सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। चलिए ए प्लस बी निकाला हमने, ए प्लस बी निकाला हमने। ए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये √3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 0 है, ये ए है, प्लस बी निकाला मैंने। बी हमारे पास लिखा हुआ है, दिख रहा है, दिखा आपको 2 -1 2 1 2 4, इन दोनों का एडिशन निकाला हमने। तो इन दोनों का एडिशन हमारे पास जो आया वो आ गया आपको दिख रहा होगा, इन दोनों का एडिशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका एडिशन आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया ए प्लस बी आ गया। ठीक, ये ए प्लस बी है, यहाँ मैं फिर से ए प्लस बी ले देता हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी ले देता हूँ, ए प्लस बी। अब मैं अगर इसका ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी यही निकाल दूँ, यदि मान लो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना बहुत ईजी होता है, जैसे आप जानते हैं कि केवल रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये जो पूरी की पूरी रो है इसको मैं कॉलम में ले आता हूँ, यानी कि 5√3 -1 और 4, ये आपका ए प्लस बी का होल डैश आ गया। इसका नाम मैंने मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, सपोज कर दे दिया मैंने इसका नाम। एक पार्ट आपका पूरा मैंने यहाँ तक कर दिया, ए प्लस बी का होल डैश निकाल दिया। अब आपको ए डैश प्लस बी डैश भी करना है। अब आप जानते हैं कि ए इक्वल टू जो है, मैं इतना डिटेल कर रहा हूँ समझ में आ जाए आपको, पहली बार कर रहा हूँ, 3 4√3 2 2 0 है, 2 0 है। तो अगर मैं ए डैश निकालूंगा तो आपको दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, ए डैश मतलब ट्रांसपोज निकालूंगा, अगर ए डैश निकालूंगा इसका
तो सीधे सीधे बन जाएगा क्या आपका, बी क्या है साहब, तो बी इक्वल टू आप लिख दीजिए फिर से, बी इक्वल टू फिर से मैं लिख रहा हूँ आपका, बी इक्वल टू है 2 1 -1 2 2 4। अब आप बी डैश निकालूँ मैं आपको, बी डैश में कुछ नहीं करना, क्यों ट्रांसपोज करना है इसका, ट्रांसपोज ओनली बी डैश निकालना है आपको। तो बी डैश आप सिंपल निकाल देंगे, क्या आएगा 2 -1 2 1 2 4, ये आपका बी डैश आ गया। अब अगर मैं ए डैश और बी डैश को प्लस कर दूं, यदि इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड, ए डैश प्लस बी डैश निकाल रहा हूँ, याद रखिएगा यहाँ पर मैंने एक एरो लगा दिए हैं। यदि मैं ए डैश प्लस बी डैश निकालूँ यदि मैं, तो आप आराम से एडिशन करना आप सीख चुके हैं, चूँकि आप बड़े हो चुके हैं, एडिशन तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आप ए डैश प्लस बी डैश अगर निकाल के देखेंगे तो ये आपका आ गया 5√3 - 1, यहाँ आपका आ गया 4, यहाँ आपका आ गया 5, यहाँ आपका आ गया 4, यहाँ आपका आ गया 4। अब सपोज करो इसका नाम मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 2, नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर ऑब्जर्व कीजिए, 1 और 2 पर ऑब्जर्व कीजिए। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आपको दिख रहा है साफ साफ, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 है, देखिए दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। एक सिंपल एग्जांपल के तहत मैंने आपको वेरीफाई कर दिया, जिससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा इस तरह से होता है ना। वन इंपॉर्टेंट नोट बता दूं मैं आपको, इफ़ ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी, देन ए बी सी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस लॉ इज कॉल्ड रिवर्सिबल लॉ फॉर ट्रांसपोज, मीन्स द होल ट्रांसपोज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ये सब रिवर्स ऑर्डर में आ जाते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, ए बी का होल मैंने बताया था आपको, ए बी का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो मैंने बताया था कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत आपको पड़ेगी, एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ें लेकिन ज़रूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट नाउ सेकंड इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप सीधी एक सिंपल सी बात समझिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ध्यान रख देना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू ए आ जाए। ए डैश आप ट्रांसपोज समझ चुका हूँ, मीन्स ए डैश इक्वल टू ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, लेकिन वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मैं समझा रहा हूँ आपको इंग्लिश में, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए, दैट इज सिंपल ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया कि ये ए है, ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक। अब मैंने आपका इसको ए डैश निकाला, ए डैश वही किया मैंने आपको, इस पूरी रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, देख लीजिए, इस पूरी रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस पूरी रो को इस कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। ये किसके बराबर आ गया, ये ए डैश है तो ये ए है, ये ए है ये, यानी ए डैश इक्वल टू ए, हैंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज सबको समझ में आ गई। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए यार, सीधी सी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू ए हो, बात खत्म। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा अंतर है बस, केवल हिंदी में समझ लो इसको भी आप सीधे। इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए। ए डैश इक्वल टू ए था यहाँ पर सिमेट्रिक में, यहाँ पर ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए, बस सिंपल इतनी सी बात है। बस इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी है वो पढ़ देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए। एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 into 3 ऑर्डर का है, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अब इसका मैंने माइनस ए निकाला,
माइनस से निकाला मतलब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का जीरो लिखूंगा नहीं, 1 माइनस का हो गया, 2 माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, 0, ये -4 माइनस का हो गया, ये 2 था तो ये प्लस का हो गया, माइनस का था हो गया, 0 को लिखूंगा नहीं -0 तो माइनस से आ गया। अब मैंने ए डैश निकाला, इसका ए डैश निकाला, ए डैश निकाला, ए डैश में मैंने किया, देखिए इस रो को मैंने इस कॉलम में बदल दिया, फिर इस वाली रो को मैंने इस कॉलम में चेंज कर दिया, फिर इस रो को मैंने इस कॉलम में चेंज कर दिया, ए डैश आ गया। अब अगर मान लो ये इक्वेशन 1 है -a, ये इक्वेशन 2 है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू ए डैश जो दिख रहा है आपको बिल्कुल वही -a के इक्वल दिख रहा होगा। देखिए दोनों चीज़ें आप में इक्वल हैं, देख लीजिए। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, हिंदी में ध्यान रखो। केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है इफ ए डैश इक्वल टू ए, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है इफ ए डैश इक्वल टू -a। बस इतना ही ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको एक कंप्लीट पैकेज लेके चल रहा हूँ, टॉपिक के बाद उसका एग्जाम्पल, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, मीन्स एक कंप्लीट पैकेज जो आपको बुक में एक साथ नहीं मिलता है। कई टीचर्स क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस करा दिए, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, फिर बच्चों को फिर प्रॉपर्टी पढ़ाई, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर क्या है, हर चीज़ लिंक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बता दिया आपको, स्क्यू सिमेट्रिक बता दिया, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप देख लीजिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए A with real numbers, for any matrix A with real numbers, entries A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। मतलब किसी भी मैट्रिक्स A के लिए A प्लस A डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, एंड A माइनस A डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए A प्लस A डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ A, बता रहा हूँ मैं, भूल मत जाना। A प्लस A और उसका ट्रांसपोज, उसका सम, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, और A और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस A माइनस A डैश वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थ्योरम है, मैं आपको बाद में प्रूव कराऊंगा इस थ्योरम को। मैं स्टार लग रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपको ध्यान रहे कि मैंने आप कहाँ पूछना है आपको। ठीक, मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्लस है, मीन्स सम के रूप में कर सकते हैं। आप बोलोगे 1/2 कहाँ से आ गया? अरे इतनी सी बात आपको दिख रही होगी कि यदि ए ये है, यहाँ पर 1/2 ए आएगा, इसके बाद फिर 1/2 ए आएगा, उसके बाद फिर प्लस का 1/2 ए डैश आएगा, फिर माइनस का 1/2 ए डैश आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, 1/2 ए बचेगा, तो ए इक्वल टू ये आ जाएगा। यानी कि ये थ्योरम है, ये थ्योरम मैं आपको बाद में प्रूव करा दूंगा, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पर रेड स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पर। इस थ्योरम को ये थ्योरम आती है एग्जाम में, मैं आपको बाद में थ्योरम प्रूव करवाऊंगा इस थ्योरम को, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन क्या बेस्ड है वो लास्ट क्वेश्चन में आपको एक कराता हूँ। नाउ एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट पैकेज लेके चलता हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस चीज़ का। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, अब मैंने यहाँ बी ले लिया, आप सोचते ए ले रहे हैं बहुत बार, मैंने बी ले ली, चलो बी एक मैट्रिक्स है, एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इस प्रॉपर्टी को इसमें प्रूव करना है। यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपका सम निकालूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, फिर सम निकालूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, फिर दोनों को ऐड करने के बाद मैं इसके इक्वल ले आऊँगा, बी के इक्वल ले आऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मैं करता हूँ कि आपका सबसे पहले मैं निकालता हूँ बी डैश निकालता हूँ, सपोज करो
मैंने यहाँ निकाला बी डैश, ट्रांसपोज निकाला मैंने इसका बी डैश। अब बी आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट बी डैश समझ जाइएगा, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दीजिएगा आप कि बी डैश जो होगा वो हो जाएगा 2 - 2 4 -1 3 4 1 -2 -3। ये तो ट्रांसपोज हो गया बी से, ये बी का सॉरी यहाँ पर -4 था, ये -4 मैंने लिख दिया, ये बी आ गया आपका। ठीक, अब मैं आपको निकाल रहा हूँ आपका क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकाल रहा हूँ। तो मैंने माना लेट कर लिया मैंने, लेट पी जो है वो है 1/2 बी प्लस बी डैश मीन्स सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बी प्लस बी डैश निकालने के लिए मैंने आपको दिखा रहा सीधी मैं आपको एक काम करता हूँ, 1/2 को तो मैं पहले लिख देता हूँ, 1/2 का इंटू तो मैं आप बाद में करना। अब आप बी प्लस बी डैश कर लेते हैं हम। अब देखो बी प्लस बी डैश, इतना कॉमन सेंस लगाइएगा आप, ये लिखा है बी, ये लिखा है बी डैश, सम करिए 2 + 2 4 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, ये आप इतना समझ लीजिए हो गया आएगा, यहाँ -4 1 -3 आएगा, इतना समझ लीजिए। तो आप सीधे लिखते जाइए, आपको यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ आपका -3 आएगा, यहाँ आपका 6 आएगा, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ आपका -3 फिर से आएगा, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ -6 आएगा। अभी मैं 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, अब मैं 1/2 का भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये 2 से ये 2 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ -3/2 हो जाएगा, यहाँ -3/2 हो जाएगा, समझ में आ गई ना, ये करता है। तो मैं अब मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया, 2 -3/2 अगेन -3/2, इसके बाद में आपका -3/2 अगेन, उसके बाद में आपका 3, उसके बाद में 1, उसके बाद में आपका -3/2, उसके बाद में 1, उसके बाद में आपका -3। तो ये आपका 1/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आया आपका, ये P आया आपका, P की वैल्यू आई आपकी P। अब अगर ये P की वैल्यू आई है तो मुझे ट्रांसपोज ऑफ P डैश निकालना है, P डैश भी निकाला मैंने। अब आप डायरेक्ट समझिए, P से ही आप P डैश समझ लीजिए। इसी P को मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, यहीं से P से, इससे यहाँ से समझिएगा आप डायरेक्ट P डैश। जब मैं P डैश निकाल रहा हूँ तो आपको दिख रहा है जो P डैश होगा वो आपको हो जाएगा 2 -3/2 और आपका -3/2। ये आपका P डैश है जो कि देखिए आप बिल्कुल P के इक्वल है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, वही वाली बात कह दूं, अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, 2 दे दूं, तो देखो दोनों इक्वेशन बराबर आ रही हैं। ये P के इक्वल नहीं दिख रहा आपको, देखिए ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, इतनी बात आपकी सिंपल, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, मतलब P1/2 इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब P जो है P = 1/2 B प्लस B डैश इज़ अ SYM सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिया लेट, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, लेट मैंने लिया आपका Q लिया मैंने, एक और Q = मैंने लिया 1/2 B - B डैश लिया मैंने, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया। वही बात मैं करूँगा, 1/2 पहले लिख दूँगा, B - B डैश को मैं बहुत तेज़ी से बढ़ाऊँगा, वो आपको आ जाएगा 0 1 5 -1 0 -6, ये -5, यहाँ 6, इसके बाद यहाँ 0। अब मैं इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो आप देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 0 1/2, यहाँ जाएगा आपका 5/2, यहाँ आपका आ जाएगा -1/2 0 -3, यहाँ आपका आएगा -5/2, यहाँ आपका आ जाएगा 3, यहाँ आपका आ जाएगा 0। ये Q आ गया आपका। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, Q आ गया आपका। ठीक,
अब मैं इसका क्यू डैश निकालूँ, अगर आपका क्यू डैश निकालूँ, मैं यहाँ क्यू डैश लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर क्यू से समझिएगा, इसको इससे समझिएगा, इससे बस उल्टा करना है मुझे रो को कॉलम में। जब मैं आपको निकाला, मैंने आपको दिख रहा है 0। तो अगर आपको ये बात थोड़ा सा नज़र डालिए कि ये देखिए यहाँ -1/2 है क्यू में, या 1/2 प्लस का है, यहाँ 5/2 माइनस का है, यहाँ 5/2 माइनस का है, तो यहाँ 5/2 प्लस का है, यानी कि माइनस इसमें से बाहर निकल चुका है, यानी कि ये वैल्यू जो है ये -q की वैल्यू है। ये बात आप समझ लीजिए, ये -q की वैल्यू है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ मैं आपको समझा दूंगा, देन q = 1/2 b minus b dash is a skew symmetric matrix, SYM symmetric matrix। अब मैं आपको एक नया पेज पे समझा देता हूँ, न्यू पेज लेना पड़ेगा थोड़ा मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका, हमने एक्सप्रेस कर दिया बी को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लाइन ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैं आपको वो चीज़ प्रूव भी कर दूं जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। उसको प्रूव करने के लिए नाउ यदि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, नाउ यदि मैं p + q निकालूँ, तो p + q अगर मैं निकालूँ तो आपको दिख रहा होगा p जो था वो मेरे पास था 2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ये p था मेरे पास, और प्लस में जो q था मेरे पास आपको दिख रहा है। प्लस q निकाल रहा हूँ तो आपको एडिशन करना आता है। आप देखेंगे, जब आप एडिशन करके देखेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, जो कि बिल्कुल किसके इक्वल होगी, b के इक्वल होगी। b क्वेश्चन में जो b दिया है, b के इक्वल होगी। यानी कि मैंने आपको ये चीज़ प्रूव कर दी कि b = 1/2 b + b डैश प्लस 1/2 b - b डैश, जो मैंने a से लिया था यहाँ b ले लिया। दिस प्रॉपर्टी, मैंने ये क्वेश्चन वहाँ ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये मैंने आपको एक प्रूफ भी दे दिया। कभी आपके दिमाग में क्लियर होगा कि मैं कंसेप्ट छोड़ता नहीं हूँ ज़रा भी, बिल्कुल भी। ये आप मैंने प्रूफ दे दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। आज का टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आप इसको ही रिवाइज कीजिएगा, ठीक। और प्लीज़ बी कंसंट्रेट, ढंग से देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ना भूलें। ओके, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।